हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्यूडेनम। तो आज हम जानेंगे ड्यूडेनम होता क्या है। इसमें हम ड्यूडेनम की लोकेशन देखेंगे, ड्यूडेनम के पार्ट्स देखेंगे, पार्ट्स की लेंथ देखेंगे, फिर उसके रिलेशंस देखेंगे पार्ट्स के, फिर इसका ब्लड सप्लाई, देन वीनस ड्रेनेज, देन नर्व सप्लाई एंड लास्टली द क्लिनिकल एनाटॉमी। ओके, तो ड्यूडेनम को हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। Duodenum is the proximal part of the small intestine. It is also the widest part of the small intestine. मतलब ये proximal मतलब ये सबसे पहला पार्ट होता है small intestine का, widest मतलब सबसे wide पार्ट होता है small intestine का, and it is the shortest part of small intestine. Okay, तो बेसिकली ड्यूडेनम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में। और अगर ऐसे नहीं तो पार्ट्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टार्टिंग विद द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम is the proximal, widest and shortest part of small intestine. अच्छा, अब इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ऑफ ड्यूडेनम, तो लोकेशन ऑफ ड्यूडेनम होती है दैट इट लाइज अबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। हमें पता है अम्बिलिकस हमारा L3 और L4 वर्टिब्रा के बीच में लाई करता है, तो ये उससे ऊपर लाई करेगा। इट लाइज अपोजिट टू L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रा। ओके, एंड इट ऑल्सो फॉर्म अ शी शेप्ड स्ट्रक्चर अराउंड द पेनक्रियाज। मतलब ये पेनक्रियाज के अराउंड शी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये L1, L2, L3 वर्टिब्रा के अपोजिट लाई करता है। ओके, opposite to L1, L2, L3 vertebra. Nice. Now discussing the parts and the length of the parts of duodenum. Okay, तो जैसा हमने बताया कि ये L1, L2, L1, L2 और L3 वर्टिब्रा के अपोजिट लाई करता है। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं that it is forming a she-shaped loop over the pancreas. So discussing the length and the part. So this is the first part of duodenum. Second part, third part and fourth part of duodenum. ये हमारी पेनक्रियास हो गई। फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी होती है। फर्स्ट पार्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है, सेकेंड पार्ट की 7.5 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट की 10 सेंटीमीटर एंड लास्ट 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें ये क्या देखने को मिल रहा है, ये है सुपीरियर डुओडिनल फ्लेक्चर। दिस इज इंफीरियर डुओडिनल फ्लेक्चर। हमारा जो फर्स्ट पार्ट एक्सटेंड करता है दैट एक्सटेंड बिटवीन पाइलोरस टू द सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर। सेकेंड पार्ट जो एक्सटेंड करता है वो सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर टू इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर। थर्ड पार्ट इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर टू द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ पार्ट एंड फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट की एंडिंग और हमारा जेजुनल के इनिशिएशन मतलब डीजे फ्लेक्चर दैट इज ड्यूडिनल जेजुनल फ्लेक्चर तक लाई करता है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट नाउ। फर्स्ट पार्ट लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर होती है। इसके कुछ पिक्यूलर फीचर्स हैं दैट इट्स proximal 2.5 part is peritoneal while the later 2.5 part is retroperitoneal.
So proximal 2.5 centimeter, peritoneum last 2.5 centimeter, retro peritoneum। अच्छा, इसके और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? इसके और फीचर्स होते हैं दैट इट इज डिवॉइड ऑफ सर्कुलर म्यूकोजल फोल्ड, मतलब इसमें सर्कुलर म्यूकोजल फोल्ड नहीं होते। इट इज डिवॉइड ऑफ सर्कुलर म्यूकोजल फोल्ड्स। थर्ड इसका पॉइंट है दैट इट इज सप्लाइड बाय एंड आर्टरीज। अच्छा, एंड आर्टरी से सप्लाई होता है एंड इट इज द मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट, तो ये स्टमक के पाइलोरस से कनेक्ट होता है। तो इसका एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक कैन कम हेयर, जिसकी वजह से दिस एरिया इज मोर प्रोन टू ड्यूडिनल अल्सर्स। ओके, ड्यूडेनल अल्सर्स के बारे में हम क्लिनिकल एनाटॉमी में भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टार्टिंग विद द रिलेशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। उस डायग्राम में हम इसके एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, सुपीरियर रिलेशन एंड इंफीरियर रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है दिस कॉर्डेड लोब ऑफ लिवर। गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, इसकी ब्रांचेस दैट इज राइट हेपेटिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, पोर्टल वेन, now the IVC, inferior inferior vena cava। ओके, इसके बीच में हमें एपिप्लोइक फोरामेन देखने को मिलेगा। यहाँ हम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली द टीएस डायग्राम ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जिसे हम सारे रिलेशंस बहुत इजीली देख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज द हेड ऑफ द पेनक्रियास। मार्किंग कर लेते हैं। दिस इज caudate lobe of liver, gallbladder, starting with the caudate lobe of liver, caudate lobe of liver. This is gallbladder, and this is first part of duodenum.
IVC, head of pancreas, portal vein, bile duct and गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जो कि ब्रांच है हमारी हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर की. So these three structures, that is bile duct, portal vein and gastroduodenal artery, these are forming the posterior relation of the duodenum. While anterior relations are formed by the caudate lobe of liver, gallbladder. So anterior relations are found by caudate lobe of liver and gallbladder. Superior relation is formed by epiploic foramen. So this is epiploic foramen. That is superior relation. Inferior is formed by head of pancreas. So first part के चार relation, that is anterior relation, posterior relation, superior relation and inferior relation. Anterior relation is formed by caudate lobe of liver and gallbladder. Posterior relation formed by bile duct, portal vein and gastroduodenal artery. Superior relation formed by epiploic foramen and inferior relation formed by head of pancreas. यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. नाउ हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट को एक साथ डिस्कस करेंगे. मतलब एक डायग्राम में हम तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके एंटीरियर रिलेशंस, उसके पोस्टीरियर रिलेशंस. ओके, सो स्टार्टिंग द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. पहले हम इसके पोस्टीरियर रिलेशन डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके बाद एंटीरियर रिलेशंस को समझना इजी होगा. पोस्टीरियर रिलेशंस हमें ओरिएंटेशन देंगे इसके ड्यूडेनम की. posterior relations. Okay, so drawing diagram. This is a duodenum. This is inferior vena cava. This is aorta. Now kidneys. Right kidney and the left kidney. Renal vessels. नीचे हमारे पास श्वास मेजर आती है. That is right श्वास मेजर and the left श्वास मेजर. Okay.
यहाँ हमारे पास राइट यूरेटर आता है, here ये है लेफ्ट यूरेटर। तो मार्किंग कर लेते हैं, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, abdominal aorta, right ureter, right psoas major, left psoas major, left ureter. These are the left renal vessels, right renal vessels, right kidney, left kidney, and lastly the gonadal arteries that are these are the gonadal artery. This is left gonadal artery and right gonadal artery. So with this diagram you can visualize the second part के relations क्या क्या आ रहे हैं। second part के posterior relation आ रहे हैं IVC, right kidney, right renal vessels, right ureter. The starting part, the proximal part of the right ureter is called as renal pelvis. So you can see that here is the renal pelvis जो कि बना रहा है posterior relation of second part of duodenum and right psoas major. So these are the relations of second part. Now थर्ड पार्ट का डिस्कस करें तो हमारे पास राइट psoas major उसका रिलेशन भी है। दिस इज द थर्ड पार्ट का रिलेशन इस psoas major भी आ रहा है एंड इसका एक रिलेशन आईवीसी भी आ रहा है, एब्डोमिनल अओर्टा भी इसका रिलेशन है, राइट गोनेडल वेसल्स इसका रिलेशन है एंड राइट यूरेटर। As you can see that these structures are behind the duodenum. Okay, now of the fourth part का रिलेशन है हमारे पास लेफ्ट psoas major and left ureter and left gonadal artery. Okay, so this is the fourth part and this is the second part. तो यहाँ हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होता है। अब हम इसको लिख लेंगे दैट पोस्टीरियर रिलेशन, द इंटीरियर रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशन, सेकेंड पार्ट। तो उसके पोस्टीरियर रिलेशन क्या क्या हो जाएंगे हमारे राइट किडनी प्लस राइट रीनल वेसल्स, राइट रीनल पेल्विस, राइट psoas major and lastly inferior vena cava. थर्ड पार्ट के क्या क्या रिलेशंस हो जाएंगे, थर्ड पार्ट के रिलेशन राइट psoas major, right ureter, right gonadal vessels, aorta and IVC. Okay,
सो ये हमारे सेकेंड पार्ट के रिलेशन हो गए, ये हमारे थर्ड पार्ट के रिलेशन हो गए। लास्टली डिस्कसिंग द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास लेफ्ट यूरेटर आता है, लेफ्ट गोनेडल वेसल्स आते हैं एंड लेफ्ट सोआस मेजर। ये हमारे पोस्टीरियर रिलेशन कंप्लीट होते हैं। विद दिस डायग्राम यू कैन इजीली कंक्लूड द ऑल थ्री। नाउ कमिंग ऑन टू द एंटीरियर रिलेशंस ऑफ द duodenum। ये भी हम एक डायग्राम के थ्रू ही कंक्लूड करेंगे। तो डायग्राम में बेसिकली हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ duodenum, थर्ड पार्ट ऑफ duodenum एंड फोर्थ पार्ट ऑफ duodenum, लिवर, ट्रांसवर्स कोलन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, रूट ऑफ मेसेंट्री। ओके, सो देखते हैं हमारे पास क्या क्या आता है इसमें। दैट इज दिस इज आवर colon, now drawing the duodenum। This is duodenum। Now we will draw liver। This is our liver। Superior mesenteric artery, superior mesenteric vein। और यहाँ आती है हमारे पास रूट ऑफ मेसेंट्री। ओके, सो मार्किंग कर लेते हैं। दिस इज सुपीरियर mesenteric vessels, root of mesentery, colon। Writing the relations of second part। सेकेंड पार्ट में हमने जैसे देखा हमारे पास लिवर आ रहा था, हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन आ रही है सेकेंड पार्ट में, और हमारे पास गॉल ब्लैडर आता है एंड कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम एंड इलियम। ओके, तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास आता है राइट लोब ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर, ट्रांसवर्स कोलन and jejunum and ileum। These are the relations of second part। Now talking of the third part। थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं हमारे पास आता है रूट ऑफ मेसेंट्री, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स,
एंड जेजुनम एंड इलियम, दैट इज कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वो आगे होता है तो आता ही है इसके आगे। ओके, फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं। सो थर्ड पार्ट, root of mesentery and jejunum and ileum। फोर्थ पार्ट के इंटीरियर रिलेशन सबसे इजी होते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स कोलॉन एंड ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट के इंटीरियर रिलेशंस एंड पोस्टीरियर रिलेशंस फिनिश होते हैं। ओके, सो जल्दी से वाइंड अप करते हैं अब इसको बाय टॉकिंग अबाउट द ब्लड सप्लाई। नाउ कमिंग ऑन टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द ड्यूडिनम, as you can see this is the abdominal aorta and duodenum। so abdominal aorta की ब्रांच होती है that is celiac trunk, this is the ventral branch of abdominal aorta। अब सीलियक ट्रंक की ब्रांच होती है दैट इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी, जो कि डिवाइड करती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फिर क्या होती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी रन्स बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे रन करेगी, उसके बाद डिवाइड करेगी राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी एंड सुपीरियर पेनक्रिएटिक ड्यूडेनल आर्टरी में। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, दिस इज आर common hepatic artery and proper hepatic artery, this is gastroduodenal artery, runs behind and divide into gastroepiploic and superior pancreatic duodenal artery। तो मार्किंग कर लेते हैं इसकी, this is hepatic artery proper, common hepatic artery, right gastroepiploic artery, and this is superior pancreatico duodenal artery। अच्छा, जो अपनी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, सॉरी, जो अपनी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है ये एक सुप्राड्यूडेनल आर्टरी ऑफ विल्की देती है, जो सप्लाई करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। सो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज सुप्राड्यूडेनल आर्टरी ऑफ विल्की। supplies the first part only। okay, now the superior pancreatic duodenal artery ये एनास्मोस करती है इंफीरियर पेनक्रिएटिक ड्यूडेनल आर्टरी के साथ, जो कि ब्रांच होती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। ओके, सो यहाँ ड्रॉ करते हैं हम सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, दिस इज आवर सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं जेजुनल ब्रांचेस विच सप्लाइज द फोर्थ पार्ट ऑफ duodenum, and this is inferior pancreaticoduodenal artery, क्योंकि एनास्टोमोस कर रही है इसके साथ।
inferior pancreatico-duodenal artery. This is superior mesenteric artery. This is first jejunal branch of superior mesenteric artery. ये हमारी एनास्टोमोसिस हो रही है. This is the anterior division and we have posterior division also. मतलब anterior branches of superior pancreatico-duodenal artery and posterior branches of superior pancreatico-duodenal artery. तो हमने अभी anterior ड्रॉ किया है, अब हम posterior ड्रॉ करेंगे. This is second anastomosis. Now writing about it. Yes. Posterior branches on anterior branches. So we have seen here superior pancreatico-duodenal artery, inferior pancreatico-duodenal artery, and superior mesenteric artery and gastroduodenal artery. These are the main branches which supplies our duodenum. Okay, so this is our duodenum. Now moving on to the venous drainage. Venous drainage is quite simple. It's into splenic vein, superior mesenteric vein, and portal vein. So it's splenic vein, superior mesenteric vein, and portal vein. Lymphatic drainage. Lymphatic drainage भी इसका काफी easy है. So that is pancreatico-duodenal lymph nodes. Duodenal lymph nodes. Now talking about the clinical anatomy. That is the last portion of our today's lecture. क्लिनिकल एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे ड्यूडिनल अल्सर्स. बेसिकली ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ आंसर है जो आप अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लिखोगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आएगा. काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो राइटिंग आप जिस तरह से इसे रिप्रेजेंट करोगे डायग्रामेटिक वे में, इट विल मेक मोर इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. ओके, सो ड्यूडिनल अल्सर. कॉमन साइट क्या है ड्यूडिनल अल्सर की? दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम. ऐसा क्यों है? बिकॉज इट रिसीव्स एसिडिक कंटेंट फ्रॉम द स्टमक. क्योंकि सबसे पास वाला पार्ट है, तो इट रिसीव्स द एसिडिक कंटेंट फ्रॉम स्टमक. That's why this area is more prone to duodenal ulcer. यहाँ में और क्या देखने को मिलता है?
हमें अब पेन देखने को मिलता है, अपने पेन इन राइट इलियक फोसा। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड द ड्यूडेनम, इसकी लोकेशन, लेंथ, पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट, फिर फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट को हमने एक साथ देखा, उसके पोस्टीरियर रिलेशन देखे, फिर एंटीरियर रिलेशन देखे उसके, फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई डिस्कस की हमने, ब्लड सप्लाई के बाद वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड लास्टली द क्लिनिकल एनाटॉमी। अगर आपको किसी और टॉपिक की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू गाइस।